उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी भूमि मेरठ में राष्ट्रीय सरल पार्टी ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने बीपी और शुगर की जांच कराई। इस अवसर पर राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता का मेरठ के समस्त कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया। राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने बड़ी संख्या में पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपकर पार्टी में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम नोएडा भी गए थे, हम वसुंधरा गए, हम वैशाली गए, आज हम मेरठ आए हैं। आज मैं मेरठ वासियों से सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं मेरठ का बच्चा हूँ। मेरे बाबा, मेरे नाना सब मेरठ के हैं, मैं मेरठ का हूँ। आज आप लोगों से कुछ मांगने आया हूँ। आज जो लड़ाई मैंने लड़ी है, जो जंग शुरू करी है उत्तर प्रदेश में, आप सब जानते हैं चिकित्सा की, शिक्षा की, बुनियादी स्तर की सुविधाओं में विकास कितना आवश्यक है। मैं हमेशा से ही सरकारों का ध्यान खींचना चाहता हूं। चिकित्सा की तरफ, शिक्षा की तरफ, विकास की तरफ सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करती हैं। आज मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरठ के विकास के लिए तत्परता से हमेशा कार्य करूंगा और आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं मैं उसको ज्यादा से ज्यादा दूर करने की कोशिश करूंगा। आज ऐसा क्या है कि मेरठ अपेक्षित है। इतने वर्षों बाद भी इतने आंदोलन हुए हाई कोर्ट बेंच के लिए। मेरठ को आप एनसीआर कहते हो, लेकिन मेरठ स्मार्ट सिटी में नहीं आता है। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए गाजियाबाद, दिल्ली और न जाने कितनी दूर जाना पड़ता है, तब उन्हें रोजगार मिलता है। सरकारें आपकी रोजगारों पे कब ध्यान देंगी? क्यों बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती है? अरे आपने बड़े बड़े हाईवे बनवाए, रैपिड लेकर आए, मेट्रो लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी स्तर की सुविधाएं, बेरोजगारी दूर करिए। मैं यही मांगे हमेशा सरकारों से मांगता हूं और इसी को लेके आज मैं मेरठ आया हूं। मुझे उम्मीद है मेरठ मेरा अपना शहर है, मेरे अपने लोग यहाँ रहते हैं, ये मुझे हौसला देंगे। मैं मेरठ वालों के साथ, मेरठ वासियों के साथ हमेशा कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहूंगा और मेरठ को गाजियाबाद और नोएडा जितना ही विकसित मैं बनाने का संकल्प आज लेकर आया हूं। मेरा संकल्प है पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत विकसित हो, यही सोच के हमने पार्टी की स्थापना करी थी। और आज मेरठ की जो स्थिति है वो सब जानते हैं। यहाँ विकास होता नहीं है, यहाँ कोई विकास पे ध्यान नहीं देता है। वर्षों के वर्षों बीत जाते हैं, सरकारें वादे कर जाती है, लेकिन कोई विकास नहीं होता है। और आज मैं मेरठ वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आए, सरल पार्टी से जुड़े, इस पार्टी की मुहिम से जो हमने चलाई है मुहिम, इस मुहिम से जुड़े और हमारे साथ आए। हम विकास सरकारों से मांगे करेंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम मेरठ में विकास कराएंगे। अपनाएंगे और देश सेवा में जैसे सरल पार्टी जगह जगह जाकर कार्य करती है, उसी तरह इस काम को मेरठ से अपना सच्चे मन से निभाएंगे। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगी राहुल गोयल जी को मनोनीत करें। मेनका जी, जैसे आप लोगों ने हस्ताक्षर अभियान का भी आज शुभारंभ किया है, तो हस्ताक्षर अभियान में क्या क्या मांगे हैं आपकी? जैसे कि सब जानते हैं कि मेरठ एनसीआर में आता है, पर जैसे सुविधाएं मेरठ को मिलनी चाहिए वैसे सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। जैसे कि एक स्मार्ट सिटी की हम बात करें तो हम चाहते हैं कि मेरठ स्मार्ट सिटी में आए। स्मार्ट सिटी में सुविधाएं क्या होती हैं? जैसे कि उपयुक्त पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं, उसके साथ रोजगार, जो कि एक मेन मुद्दा है। आज हमारा देश विकास की बात करता है और हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन अगर हम विकसित भारत को देखें तो क्या यहाँ पे पर्याप्त रोजगार है? यहाँ का युवा रोजगार के लिए अन्य जगह जाता है,
चाहे वो नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो या गाजियाबाद हो, उसे अपने ही क्षेत्र में प्राप्त सही से जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो उपयुक्त शिक्षा जो होती है, एक बेहतर शिक्षा जो हर व्यक्ति अपने बच्चों को देना चाहता है, उसकी पर्याप्त सुविधा अगर मैं बोलूं सरकार के द्वारा यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हमने जो हस्ताक्षर आंदोलन की हम जो बात कर रहे हैं कि मेरठ विकास आंदोलन जो हमने यहाँ पे छेड़ा है, उसकी मांग यही है कि सरकार मेरठ में जो कई विगत वर्षों से अगर मैं बोलूं यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच की बात भी की जाती है और उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे। सरकारें तो बहुत आई गई, लेकिन हाई कोर्ट बेंच की बात पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ पे जो मोदी सरकार है वो पिछले 10 साल से है और मेरठ में विकास बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो हाई कोर्ट बेंच हो, चाहे वो एक डेवलपमेंट के बारे में हो, या वो शिक्षा के बारे में हो, या किसी भी चिकित्सा के क्षेत्र में हो। तो ये कोई एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे तो काफी हैं। इसी के साथ आज राष्ट्रीय जनता पार्टी ने मेरठ में एक आंदोलन चलाया है, मेरठ विकास आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम चाहेंगे कि सब लोग इसका भाग बने और ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर करें, ताकि हम डीएम के पास भी जाएं और एक ज्ञापन दे सकें, जिसके द्वारा उनको ये पता चले कि यहाँ पे जो जो खामियां हैं और जिन जिन क्षेत्रों पे कार्य करना है, उन जिन जगहों पे उन क्षेत्रों पे कार्य जो है वो शुरू हो जाए और जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो बिल्कुल भी ना करना पड़े। जय हिंद। सिंह साहब, आप हमेशा सच बोलते हो, वो चाहे बात किसी को चाहे कितनी बुरी लगे। इसी जिले से अलग होके गाजियाबाद इसके बाद बना, इसी जिले से कट के बना। आज गाजियाबाद पूरे विश्व में बहुत अपने एक विकास के रास्ते में बहुत आगे निकल गया है, लेकिन मेरठ आज पीछे है। तो आप क्या कहोगे? देखिए, वास्तव में आजादी के बाद बाद भारत लूट का घर हो गया। सबूत जो था वो तो समर में ही सो गया। ये ऐतिहासिक धरती मेरठ की है, जहां पर आजादी के कसीदे पढ़े गए, जहां आजादी के मंत्र पढ़े गए और जहां क्रांति की शुरुआत हुई, उसको उपेक्षित छोड़ दिया भारत के लोगों ने। ये बड़ा ही दर्द का विषय है। इससे निकले हुए जिले, चाहे नोएडा हो चाहे गाजियाबाद हो, वो परचम लहरा रहे हैं, लेकिन मेरठ वहीं पर कदम ताल कर रहा था, आज भी वही कर रहा है। क्या कारण है इसका? उसका कारण यह है कि यहाँ के लोग बड़ी संतावना से स्वीकार कर लेते हैं, क्रांति जो नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरठ की भाषा थी, अपनी भाषा को जो भुला जाता है वो फेल हो जाता है। मेरठ के लोग फेल हो गए हैं, अपनी भाषा को जो भूल गए हैं। अपनी भाषा पर क्रांति की शुरुआत करनी चाहिए थी, विकास के लिए लोगों से आह्वान करना चाहिए था, उस मंत्र को पढ़ना चाहिए था जो मंगल पांडे ने पढ़ा, जो यहाँ के लोगों रहनुमाओं ने पढ़ा। ये लोग भूल गए हैं कि कैसे काम लिया जाता है। इसलिए बात है, राष्ट्रीय सरल पार्टी उसकी शुरुआत करने आई है, आपको जगाने आई है, आपको जागृत करने आई है। आइए, आप जाग जाइए और हम आपके साथ चलते हैं। अच्छा, जो अब तक किसी पार्टी ने जो मुद्दा नहीं उठाया, वो काम जो है राष्ट्रीय सरल पार्टी जो है अंकित गुप्ता के नेतृत्व में कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय सरल पार्टी जो ये व्यवस्था बना रही है कि मेरठ उपेक्षित क्यों है, राष्ट्रीय सरल पार्टी इस बात से भी बहुत ही चिंतित है और चिंतित होकर मेरठ के लोगों को आह्वान करती है कि आइए हम साथ मिल करके, आइए हम एक ऐसी आवाज लगाएं जो आवाज दिल्ली तक पहुंचे और उन रहनुमाओं तक पहुंचे जो रहनुमा यहाँ का विकास करने नहीं देना चाहते, जो केवल जाति और धर्म के लोग पर नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। ये जाति और धर्म की बात नहीं है। कौमों को कबीलों में मत बांटिए, कौमों को कबीलों में मत बांटिए, इस सफर को मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। ये राष्ट्रीय सरल पार्टी कहती है, समाज और देश और धर्म का विकास अलग अलग है, इस देश को बांटने का काम मत करिए। राष्ट्रीय सरल पार्टी मेरठ के लोगों को आह्वान करती है, आइए हम सब एक साथ चलते हैं और वो दरवाजा खटखटाते हैं जहां से विकास का कसीदे पड़ जाते हैं। आप विकास मेरठ में क्यों नहीं करते हो? मेरठ में आपको विकास करना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय सरल पार्टी का ये आह्वान है, ये विचार है, ये चारित्रिक सोच है। ये हमेशा एक नई शुरुआत करते हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में। यहाँ पे ये प्यारेलाल हॉस्पिटल में इन्होंने जाके वहाँ की व्यवस्था को देखा हो, और ये आज यहाँ के मुद्दे जो है ये मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो अंकित जी हैं बहुत अच्छी मुहिम और बहुत अच्छे विचारों के साथ पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं और इसी को हम लोग सब इनका साथ दे रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए।
और हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाएंगे लोगों में कि जो हमारी पार्टी और हमारी बात लोगों तक पहुंचे कि हमें क्या करना चाह रहे हैं, हमारा क्या विचारधारा है, क्या मूलधारा है हमारी, जिन विचारों पे हम काम करें। हमारे अंकित जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो क्रांति की धारा से इन्होंने शुरुआत की है, इसलिए इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पिताजी ने शिक्षा और चिकित्सा को देश की नंबर 1 बनाने के लिए संकल्प लिया कि ये नंबर 1 होना चाहिए, सबको जो है इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? मेरा मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ज्यादातर जो काम किया है वो सड़कों पे किया है। खाली सड़क बनाने से देश का विकास नहीं होता। देश की मूलभूत सुविधाएं, देश को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी चिकित्सा देना, ये और अच्छी रोजगार व्यवस्था करना, ये सबसे पहले मूलभूत की सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। तो इसी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से आंदोलित हैं और देश की जनता के समर्थन ले रहे हैं कि जिस तरह से देश को एकत्र करके या अपने मेरिट को एकत्र करके वो आने वाले समय में इन सुविधाओं पे काम करें और इन सुविधाओं को देश में जल्द से जल्द लागू कराएं।